है कि इस पे नोटबंदी हुई है। आदि डिड यू ड्रिंक इट? तो पता पड़े कहाँ तक ख़त्म करी है। आदि कैन यू ओपन फॉर हर? या उसके वो निकाल दिया उसने इस साइड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन्स, हमारी पेरेंटिंग, हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज माई होम एंड हाउ टू डेकोरेट इट। मैं अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्लीन करती हूँ, हमारे क्या डेली रूटीन्स हैं, हम लोग लाइफस्टाइल व्लॉग्स किस तरीके से करते हैं, हमारे किस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे कि इंडियन अमेरिकन फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर्स, हमारी फ्रेंड सर्कल, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, जैसे कि हमारे ट्रैवल व्लॉग्स, हमारे ट्रिप व्लॉग्स, हम लोग कोई नई चीज़ अनबॉक्स करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को ओवरऑल सब कुछ ही देखने को मिलेगा। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे रहते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बारी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ भी आके गए, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। जब हमारे इंडिया से कुछ फैमिली मेंबर्स आते हैं, हमें विजिट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो सारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं और उनके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर होते हैं वो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ लोगों से मिलना, उनके व्यूज़ जानना। इसीलिए तो चलिए आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ हमारी डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। ये कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में लागू करी हैं और मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव साथ में मोटिवेट और इंस्पिरेशनल मुझे अपने आप में लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि कितनी बार हम मोटिवेशनल टॉक्स सुनते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है और अपना बेड बना के रखना है, घर में से चारों दिशाओं से रोशनी आनी चाहिए, उन सबको देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, आने वाली चीज़ों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये सब मैं सुनती थी, जब मैंने अपनी लाइफ में लागू करा तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। सच में सुबह सुबह उठना, उठते ही सबसे पहले सब जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करना, बेड बना के रख देना, चद्दर की सलवटें हटा के रख देना, कंबल घड़ी करके रख देना और आने वाले दिन में जो जितने घंटे और मिनट हैं और जितने पल हैं उन सबको एक नोटिफिकेशन देना कि भाई अब मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं अपना काम और ज़्यादा एनर्जी के साथ करूँगी। इस तरह का एक नोटिफिकेशन देना, साथ में अपने आप को फ्रेशन अप करना, फिर खिड़की के ब्लिंड्स वगैरह खोल देना, पॉजिटिविटी के साथ नीचे आना, कमरे में लिविंग रूम में आते ही मैं पूरे घर की खिड़की दरवाजे सब खोल देती हूँ और अपने घर को देखना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। किचन में जब मैं क्लीन किचन देखती हूँ, रात को जब क्लीन करके सोती हूँ, दिन भर क्लीन रखती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं अपने आप में कि जब मैंने एक दिन अच्छा करा तो मैं अगला दिन भी अच्छा करूँगी और इस तरीके से मेरे आने वाले टाइम और अच्छे निकलते हैं। ठीक वैसे ही उसी पॉजिटिविटी के साथ मैंने किचन में भी खिड़कियाँ खोल दी हैं, ईश्वर का दर्शन कर लिए हैं, मंदिर के दरवाजे खोल दिए हैं, अपना बाहर जाके सूर्य देवता को देख लूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, चाय गर्म हो ही रही थी, बन ही रही थी, इतने में बच्चों के डैडी आए। बच्चों के डैडी अपने खुद का टिफिन तैयार कर रहे थे। हम दोनों आपस में बातें भी करते जा रहे थे कि जिस तरीके से हफ्ता बीत गया है और बच्चों के डैडी का काम खत्म हो रहा है तो वीकेंड आ जाएगा और वीकेंड में हमारे क्या प्लान्स हैं, वो सारे छोटे मोटे इधर उधर की बातें मैं सारी की सारी कोशिश करती हूँ कि ड्यूरिंग द टी टाइम कंप्लीट कर सकूँ। और अगर कुछ रह भी जाता है तो मैं उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पिछले वाले व्लॉग में कि एक दिन पहले टेक्नीशियन आने वाले थे, जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड और फ्रिज से रिलेटेड। तो अभी फ्रिज का कुछ पार्ट ऑर्डर कर रखा है, तो उसने बोला मैकेनिक ने कि वो अभी एक हफ्ते में आ जाएगा, मैं वापस आके फिक्स कर दूंगा। दूसरा इंटरनेट वाला आया था, तो इंटरनेट वाले ने इंटरनेट फिक्स कर दिया और काफ़ी अच्छा इंटरनेट चल रहा है। इस बार का जो इंटरनेट है वो हम लोगों ने लगवाया है, क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा अभी वही फेमस हो गया है, ईजी फाइबर।
इजी फाइबर किस तरीके से रहता है इसके रिव्यूज में बाद में अपने साथ साथ आप लोगों को देती रहूंगी इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है और डिपेंड्स ऑन द एरिया विच एरिया यू आर लिविंग इन, तो इसीलिए सिर्फ चलिए हम लोग यहाँ पे हमारी टी एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, बच्चों के डैडी बोले कि अब मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वो ऑन द गो पे अपनी मीटिंग करते जाएंगे और साथ में अपने जॉब का काम भी करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल मैंने सोचा है कि मैं एक रियल वॉक करके आ जाती हूँ। रियल वॉक आधे घंटे का लिया, घर आई, काफी स्वेटनेस हो रखी थी, इतनी देर में बच्चे उतर के आ गए। वन बाय वन इतने सारे काम हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जैसे ही सुबह उठती हूँ मशीन की तरह लाइफ हो जाती है, मशीन की तरह चलती है। ये सारी चीजें वन बाय वन मेरी ऑलरेडी लाइंड अप होती हैं और इसे मैं पाइल्ड अप नहीं कर सकती, ये मुझे करनी ही करनी है क्योंकि ये मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज में आता है। बच्चे उठ के आए, बच्चों को मैंने रिमाइंडर डाल दिया कि ब्रश करो, बाथरूम चले जाओ, मॉर्निंग वॉशरूम यूज करो और सारे मॉर्निंग रूटीन्स करो, बेड बना के रख दो। ये सारे छोटे छोटे से नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर्स मैं हमेशा बच्चों को देना पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चों को मैं जैसे बचपन से सिखाऊंगी वैसा ही वो बड़े होके फॉलो करेंगे। और ये एज अ पेरेंट हम लोगों का ही फर्ज बनता है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से रिमाइंडर एंड नोटिफिकेशंस देते रहते हैं जो उनके बेसिक डेली रूटीन्स का एक हिस्सा बन जाए, हैबिट्स का हिस्सा बन जाए। और हेल्दी हैबिट्स किसी नहीं अच्छी लगती, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और हेल्दी हैबिट्स को जितनी जल्दी अपनाओगे, जितनी अर्ली एज में अपनाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए बच्चों को यहाँ पे वन बाय वन दूध, नाश्ता वगैरह सब दे ही रही थी, इतने में बच्चों के फ्रेंड्स आ गए। मैंने बच्चों को बोला फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें करेंगे, यानी कि तुम्हारे प्ले टाइम वगैरह सब कुछ। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा ही रही थी और उनका ब्रेकफास्ट रेडी हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके तुरंत ही बाद बच्चों के कुछ फ्रेंड्स आ गए घर पे बच्चों के साथ खेलने के लिए। बच्चे कुछ 1-1.5 घंटा खेले ही होंगे घर में। मैं बच्चों को तैयार करके तुरंत के तुरंत ले आई हूँ यहाँ मॉल एरिया में, जो कि है स्लिक सिटी। स्लिक सिटी एक ऐसी जगह है जिसमें अंडर वन रूफ आप लोगों को स्लाइड्स मिल जाएगी, जंपिंग एरिया मिल जाएगा, ट्रैम्पोलिन मिल जाएगा, सॉकर एरिया मिल जाएगा। ये सारी चीजें ओवरऑल अंडर वन रूफ होती हैं। ये काफी अच्छा है। बच्चों के जब स्कूल बंद हुए थे तो हम तुरंत के तुरंत यहाँ स्लिक सिटी आए थे। तो आए तो एक बार का एक्सप्लोर करने के लिए थे, लेकिन वहां डील्स चल रही थी कि समर पासेस मिल रहे हैं। बच्चों के डैडी ने मुझसे पूछा कि समर पासेस ज्यादा अफोर्डेबल और अवेलेबिलिटी वाले रहते हैं और यूं कह लीजिए कि जब वन टाइम आप एंट्री लेते हो तो वन टाइम पड़ता है 40 to 45 के आसपास, और जब आप समर पासेस लेते हो तो $100 में आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, वो भी सिर्फ समर पासेस यानी बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने का हो जाता है। तो यार वन टाइम पेमेंट करके और वन टाइम के लिए एक्सेस लेने से तो अच्छा है कि अनलिमिटेड एक्सेस लिया जाए। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग चाहें तो वन टाइम एक्सेस भी ले सकते हैं। जिनके लिए एक्सेसिबिलिटी इजी है उनके लिए समर पासेस इज द बेस्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इस बार समर पासेस खरीदेंगे बच्चों के लिए, जो कि है स्लिक सिटी वाला। मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज पसंद आती है, स्क्रीन टाइमिंग से दूर भी हो जाते हैं, इसी बहाने फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूख के लिए, फोकस के लिए और स्वेटीनेस के लिए। एक तरीके से वर्कआउट हो जाता है, बच्चे खेलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर बच्चे को, हर इंसान को फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। स्क्रीन टाइमिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल एक्टिविटी करना, इससे आपका फोकस भी बढ़ता है और सबसे बड़ी बात आप फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय कर पाते हो चीजों को। इसीलिए तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उसी चीज को प्रमोट भी करती हूँ, पसंद भी करती हूँ। इसीलिए तो बच्चों को लेके, और साथ में उनकी एक फ्रेंड थी, उसके पास भी समर पासेस थे। तीनों बच्चों को मैंने उठाया, तीनों बच्चों को लेकर यहाँ स्लिक सिटी में आ गई हूँ। बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं आराम से, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। और सबसे बड़ी बात, ये एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया होता है और इंडोर होता है और
पूरा बैरिकेड्स वाला होता है, वॉल्ड वाला होता है, जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आंखों के सामने एक डेजिग्नेटेड एरिया में बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं उस सारी एक्टिविटी पे आपका ध्यान रहता है, आपकी एक निगाह रहती है। इसीलिए तो आप कम से कम लेस फ्री हो जाते हो। नो वरी तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ लेस फ्री हो जाते हो। आराम से आप दूसरी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने फोन को भी चला सकते हो इसी दौरान बैठे बैठे। इसीलिए तो चलिए, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपना काम करती हूँ। बच्चों का ध्यान रखते रखते, घर का ध्यान रखते रखते, अपनी चीज़ों की टेक केयर करते करते दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। जब मेरे बच्चे और ज़्यादा छोटे थे तब मुझे सब बोलते थे कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, और फिर जो बच्चों के ऊपर तुम इतना टाइम ध्यान देते रहते हो ये थोड़ा कम हो जाएगा, आप लेस वरी होना शुरू हो जाओगे। लेकिन मैं आपको सच्ची बता दूं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात भी करी है और सबका यही मानना है, नॉट इनफैक्ट -1%, सबका यही मानना है 100%, 200% या यूं कह लो 1000% लोगों का यही मानना है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं, आपका ध्यान बढ़ता चला जाता है बच्चों की तरफ, और इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा वरी होते चले जाते हो क्योंकि जिम्मेदारियां और बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, मैं सच्ची बताऊं कि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों के अलावा आपकी टेंशन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। कभी आपने देखा है कि इंसान बीमार होता है और हम उसे बोलते हैं कि सारी टेंशन हटा दो, टेंशन मत लो, सब अपने आप हो जाएगा। क्या ये बोलने में और करने में एक जैसा होता है? क्या अगर आप एक दिन बीमार हो गए तो आपके पीछे के काम अपने आप हो जाएंगे? नहीं होंगे, वो सब नहीं होंगे। क्या आपके दिमाग की टेंशन सारी खत्म हो जाएंगी? आपकी लाइफ की टेंशन खत्म हो जाएंगी? नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। हर इंसान की अपनी एक जगह होती है इस दुनिया में और उसकी कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड जिम्मेदारियां होती हैं जो हर इंसान को अपने अपने जगह पर रह के कंप्लीट करनी होती है। ईश्वर के अलावा कोई नहीं इन चीजों का हिसाब लगा सकता। जिस इंसान की ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी है, इनफैक्ट वो भी खुद नहीं लगा सकता कि मेरी कितनी जिम्मेदारियां हैं और मुझे कब कंप्लीट करनी है और कितने टाइम में कंप्लीट करनी है। ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। फिलहाल है दोपहर का टाइम और मैं आपको बता दूं, वन बाय वन मेरे सारे काम इस तरीके से लगे होते हैं दिन भर में कि मुझे कितनी बार टाइम ही नहीं मिल पाता है खुद के ऊपर ध्यान देने का। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चली जाऊं या बात कर लूं, इनफैक्ट मुझे फोन पे बात करने का टाइम नहीं मिल पाता। आज दोनों बच्चों की क्लासेस इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी कि पहले तो मैं बच्चों को लेके घर आई, तैयार करा, लंच कराया बच्चों को, थोड़ी देर बैठी, किचन साफ करा, उसके तुरंत बाद ही प्रिशा को जिम्नास्टिक्स ले जाने का टाइम हो गया। प्रिशा को जिम्नास्टिक्स में छोड़ा, उसके तुरंत आधे घंटे बाद आदि की क्लासेस का टाइम हो गया। अब दोनों बच्चों की क्लासेस एक घंटे की, 15 मिनट आने के, 15 मिनट जाने के। प्रिशा को वहां ड्रॉप करा, आधे घंटे बाद आदि को उसकी क्लास में ड्रॉप करा, यानी सॉकर क्लासेस में। फिर प्रिशा को पिक करा जिम्नास्टिक्स से आधे घंटे बाद और फिर तुरंत के तुरंत आदि को पिक करा। फिर उसके बाद घर आई, बच्चों के डैडी तब तक घर आ गए थे। बच्चों के डैडी, बच्चे तीनों बैठे हुए थे, अपना डिनर कर रहे थे। मैंने सोचा इन तीनों के ये प्यारे से मोमेंट्स को कैच करती हूँ। बच्चों के डैडी भी जब बाहर जाते हैं इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि दिन भर में हमें भी आपस में बात करने का टाइम नहीं मिलता। बस ये टाइम का ही तो कैलकुलेशन चल रहा है पूरी दुनिया में, सच में। तो जितने पल भी मिलते हैं मैं उस चीजों में भी खुश रहती हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मैं खुश हूँ, मुझे देख के सेम टू सेम वैसे परिवार पर रिफ्लेक्ट होगा, मेरे पति और मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स भी खुश रहेंगे। चलिए, यहाँ हो चला है शाम का टाइम। आपके साथ ये पॉजिटिव नोट शेयर करने पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, यानी कि कल के ब्लॉग में, और नए पॉजिटिव नोट के साथ, नए मोटिवेशनल नोट के साथ। तब तक के लिए ये प्यारे से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए कंटेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ। ऑलराइटी, बाय।